दोस्तों, एक आईफोन खरीदने के लिए कोई अपनी किडनी बेचने का मजाक बनाता है, कोई महीनों की सेविंग खर्च कर देता है, तो कोई सालों तक ईएमआई भरकर अपना सपना पूरा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आईफोन को लोग इतने शौक से खरीदते हैं, वो आखिर बनता कहां और कैसे है? आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की सबसे सीक्रेट आईफोन फैक्ट्री के अंदर, जहां लाखों वर्कर्स और हजारों हाई प्रिसिजन रोबोट मिलकर करोड़ों आईफोन्स तैयार करते हैं। जानेंगे कि इसके पार्ट्स 40 से ज्यादा देशों से कैसे आते हैं, हर आईफोन को 100 से ज्यादा टेस्ट से क्यों गुजरना पड़ता है, और आखिर में बताएंगे कि जिस आईफोन के लिए लोग 1 से 1.5 लाख तक खर्च कर देते हैं, एप्पल को उसे बनाने में करीब 40,000 रुपए के आसपास खर्च होता है। लेकिन फिर भी इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आईफोन अमेरिका में बनता है क्योंकि उस पर लिखा होता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। लेकिन असली सच ये है कि इसे असेंबल चीन और भारत की विशालकाय फॉक्सकॉन फैक्ट्रीज में किया जाता है। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं, बल्कि पूरा शहर है जिसे आईफोन सिटी कहा जाता है। पीक सीजन में यहाँ 3 लाख से ज्यादा वर्कर्स एक साथ काम करते हैं। अंदर जाने के लिए एयरपोर्ट जैसी सख्त सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, अंदर कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि एप्पल की ये फैक्ट्री दुनिया की सबसे सीक्रेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में गिनी जाती है। लेकिन आईफोन की कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री से शुरू नहीं होती। इसके पार्ट्स दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से आते हैं। चिप यानी ए सीरीज प्रोसेसर बनती है ताइवान की TSMC फैक्ट्री में, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप मेकिंग कंपनी मानी जाती है। शानदार OLED डिस्प्ले आती है साउथ कोरिया की सैमसंग और LG कंपनी से। कैमरा सेंसर्स बनते हैं जापान में सोनी की फैक्ट्रीज में, और बाकी छोटे कंपोनेंट्स जैसे स्क्रूज, बैटरी सेल्स, कनेक्टर्स दुनिया भर की सैकड़ों अलग अलग कंपनी से आते हैं। एक सिंपल सा दिखने वाला फोन दरअसल पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का मिला जुला रूप है। अब जब सारे पार्ट्स फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, तो शुरू होता है असली खेल, असेंबली लाइन का। दोस्तों, ये वो जगह है जहां ह्यूमन हैंड्स और रोबोटिक प्रिसिजन का सबसे कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले आती है मदरबोर्ड, जिसे यहाँ लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। ये वो छोटा सा ग्रीन बोर्ड होता है जिस पर प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज चिप और बाकी सारे सर्किट्स फिट किए जाते हैं। ये काम इतना प्रिसाइज होता है कि इंसानी हाथ इसे पूरी तरह नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हाई प्रिसिजन रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल होता है, जो माइक्रो लेवल एक्यूरेसी के साथ हर एक चिप को बिल्कुल सही जगह पर प्लेस करते हैं। एक गलती और पूरा बोर्ड खराब हो सकता है। इसके बाद इस बोर्ड को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है जिसे रीफ्लो ओवन कहते हैं। यहाँ बोर्ड को बेहद तेज टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है ताकि सोल्डर पेस्ट पिघलकर हर चिप को स्थायी रूप से बोर्ड से जोड़ दे। कुछ ही सेकंड्स में ठंडा होते ही ये जुड़ाव इतना मजबूत हो जाता है कि सालों तक नहीं टूटता। लॉजिक बोर्ड तैयार होने के बाद बारी आती है फोन की बॉडी और डिस्प्ले की। आईफोन की बॉडी एल्यूमिनियम या टाइटेनियम के एक बड़े ब्लॉक को काटकर बनाई जाती है, जिसे CNC मशीन्स के जरिए बेहद बारीकी से शेप दिया जाता है। ये मशीन्स इतनी एडवांस्ड हैं कि मिलीमीटर के भी हजारवें हिस्से जितनी एक्यूरेसी के साथ मेटल को काटती हैं। इसके बाद आता है सबसे डेलिकेट स्टेज, डिस्प्ले असेंबली। आईफोन की स्क्रीन कई लेयर्स से मिलकर बनी होती है। ग्लास, टच सेंसर, OLED पैनल और प्रोटेक्टिव कोटिंग। इन सारी लेयर्स को बिना किसी डस्ट पार्टिकल के जोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक भी छोटा सा पार्टिकल फंस जाए तो स्क्रीन के नीचे धब्बा दिखने लगेगा। इसलिए ये पूरा काम एक क्लीन रूम में होता है, जहां हवा को इतना फिल्टर किया जाता है कि सामान्य कमरे से हजारों गुना ज्यादा साफ माहौल तैयार होता है। यहाँ तक कि वर्कर्स को भी पूरी तरह कवर करने वाले स्पेशल सूट्स पहनने पड़ते हैं ताकि उनके कपड़ों से भी कोई फाइबर स्क्रीन के अंदर ना जाए। अब फोन में डाली जाती है उसकी लाइफ, बैटरी, जो आईफोन का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। बैटरी को प्रिसाइसली कैलिब्रेटेड रोबोटिक आर्म्स की मदद से बॉडी के अंदर फिट किया जाता है और खास एडहेसिव स्ट्रिप से चिपकाया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बाद में आसानी से बदला भी जा सके। यहाँ सेफ्टी चेक बेहद स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि बैटरी से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी ओवरहीटिंग या एक्सप्लोजन तक का खतरा बन सकती है। इसके बाद आती हैं आईफोन की आंखें। कैमरा मॉड्यूल
की फिटिंग। आजकल के आईफोन्स में 3 से 4 कैमरा लेंसेज होते हैं और हर एक को माइक्रो लेवल अलाइनमेंट के साथ फिट करना पड़ता है। जरा सा भी एंगल गड़बड़ हुआ तो फोटो ब्लर आने लगेगी। इसलिए यहाँ भी हाई प्रिसीजन मशीन्स का इस्तेमाल होता है जो हर लेंस को परफेक्ट एंगल पर लॉक करती हैं। दोस्तों, असेंबली पूरी होने के बाद आईफोन सीधा बॉक्स में पैक नहीं हो जाता। इससे पहले ये गुजरता है टेस्टिंग के एक बेहद लंबे और सख्त प्रोसेस से। हर आईफोन को करीब 100 से ज्यादा अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है। ये चेक किया जाता है कि फोन ऑन हो रहा है या नहीं, टच स्क्रीन सही रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं। इसके बाद कैमरा टेस्ट होता है जिसमें अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज खींचकर देखा जाता है। फिर आता है वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट, जहां फोन को कंट्रोल्ड तरीके से पानी के अंदर डुबो कर देखा जाता है कि कहीं अंदर नमी तो नहीं जा रही। कुछ रैंडम सैंपल्स का ड्रॉप टेस्ट भी होता है जहां फोन को अलग अलग एंगल से गिराकर उसकी ड्यूरेबिलिटी जांची जाती है। स्पीकर और माइक्रोफोन को साउंड चैम्बर्स में टेस्ट किया जाता है। बैटरी चार्जिंग स्पीड को डिजिटल मीटर से नापा जाता है और फेस आईडी सेंसर को भी हर एंगल से वेरीफाई किया जाता है। अगर किसी भी एक टेस्ट में फोन फेल होता है तो उसे तुरंत लाइन से बाहर निकालकर रिपेयर सेक्शन में भेज दिया जाता है। सिर्फ वही आईफोन्स आगे बढ़ते हैं जो हर एक टेस्ट में 100% पास होते हैं। टेस्टिंग पूरी होने के बाद हर फोन पर एक यूनिक सीरियल नंबर लेजर से एनग्रेव किया जाता है जो उस डिवाइस की पूरी हिस्ट्री ट्रैक करने के काम आता है। इसके बाद आईफोन में फाइनल iOS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और उसे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ एक्टिवेट किया जाता है ताकि जब आप बॉक्स खोलें तो फोन बिल्कुल फ्रेश और रेडी टू यूज कंडीशन में मिले। अब बारी आती है उस मशहूर सफेद बॉक्स की जिसे खोलते ही एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। आईफोन की पैकेजिंग को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि बॉक्स खोलते ही फोन अपने आप हल्के से ऊपर उठाता है। ये जानबूझकर इंजीनियर्ड किया गया एक्सपीरियंस है। हर बॉक्स में फोन के साथ चार्जिंग केबल, डॉक्यूमेंटेशन और बेसिक एक्सेसरीज ऑटोमेटेड मशीन्स के जरिए परफेक्टली अरेंज किए जाते हैं। इसके बाद बॉक्सेस को सील्ड करके बड़े कार्टन्स में पैक किया जाता है और एयरपोर्ट्स तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर आईफोन्स को शिप के जरिए नहीं बल्कि सीधे कार्गो प्लेन से भेजा जाता है ताकि लॉन्च डे पर दुनिया भर के स्टोर्स में एक साथ फोन पहुंच सके। कहा जाता है कि नए आईफोन लॉन्च से पहले एप्पल पूरी दुनिया की कार्गो फ्लाइट्स तक बुक कर लेता है ताकि कोई डिले न हो। तो दोस्तों, अब उस सवाल का जवाब जो हमने शुरुआत में पूछा था, एक आईफोन बनने में टोटल कितना टाइम लगता है? रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से लेकर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग तक की पूरी प्रोसेस में औसतन 3 से 5 दिन का समय लगता है। लेकिन असेंबली लाइन पर सिर्फ एक्चुअल असेंबली का समय देखा जाए तो एक फोन महज कुछ ही मिनटों में असेंबल हो जाता है, क्योंकि लाइन पर एक साथ हजारों यूनिट साइमल्टेनियसली अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, जिस आईफोन के लिए लोग 1 लाख से ज्यादा खर्च कर देते हैं, इंडस्ट्री एनालिस्ट के मुताबिक उसके कंपोनेंट्स, पैकेजिंग और असेंबली की लागत करीब 40,000 रुपए के आसपास मानी जाती है। लेकिन फाइनल सेलिंग प्राइस में सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि एप्पल की सालों की रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, iOS इकोसिस्टम, कस्टम चिप्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, वारंटी, क्वालिटी टेस्टिंग, टैक्सेस और ब्रांड वैल्यू का खर्च भी शामिल होता है। यानी आईफोन की कीमत सिर्फ उसके पार्ट्स की नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद पूरी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इकोसिस्टम की भी होती है। तो दोस्तों, कैलिफोर्निया में हुए एक डिजाइन से लेकर ताइवान की चिप फैक्ट्री, कोरिया की डिस्प्ले यूनिट्स, चीन की असेंबली लाइन और आखिर में कार्गो प्लेन्स के जरिए आपके शहर तक एक साधारण सा दिखने वाला आईफोन दरअसल पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, प्रिसिजन और सीक्रेसी का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। अब जब भी आप अपना आईफोन हाथ में लें तो याद रखिएगा कि उसे बनाने में सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, लाखों लोगों की मेहनत और हजारों मशीन्स का योगदान छिपा हुआ है। आपको लगता है कि आईफोन इतना महंगा क्यों होता है? क्या ये असेंबली कॉस्ट की वजह से है या सिर्फ ब्रांड वैल्यू की वजह से? कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।